हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल RJ27 में। तो आपको जो फेस स्लाइस दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आपको भी ऐसा बनाना है तो आप भी कुछ ही मिनट में फ़ोटोशॉप की मदद से ये बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप फ़ोटोशॉप की मदद से इजीली फेस स्लाइसेस कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये बनाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप फेस स्लाइस बना रहे हैं तो इस पर 4 कट्स होंगे, 1 2 3 4, और 5 पे स्लाइसेस होंगी, 1 2 3 4 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो लेट्स गो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कि इमेज ओपन कर लेनी है। तो मैंने इमेज ओपन कर ली है, जिस पेज को मुझे फेसलेस करना है। आपको इसको लेयर में कन्वर्ट कर देना है और जूम करके आपको सबसे पहले इसका फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फेस सिलेक्ट करने के लिए आपको पेन टूल का यूज़ करना है, जिससे इजीली आप फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे पाथ पर सिलेक्ट करके आपको फेस सिलेक्ट करना है। तो चलिए फेस सिलेक्ट कर लेते हैं इजीली, अच्छी तरीके से। आपको बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से फेस सिलेक्ट करना है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से फेस सिलेक्ट पूरा अच्छी तरीके से करना है चारों तरफ से। आपको फेस के अलावा कोई और चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है। तो देख सकते हैं आपने, मैंने फेस सिलेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक करके आपको मेक सिलेक्शन पर क्लिक करना है। आप फेदर रेडियस 1 रख सकते हैं और ओके प्रेस कर देना है। जो सिलेक्शन बन चुका है हमारा, अब आपको इस पर लेयर मास्क ऐड करना है। तो आप कंट्रोल प्लस लेयर मास्क पे सिलेक्ट करके आपका बैकग्राउंड ब्लैंक हो जाएगा। अब आपको इसको थोड़ा क्रॉप करना है ताकि ये साइज़ में थोड़ा सही लगे। तो हम इसको क्रॉप कर देते हैं और फेस को हम सेंटर में मूव कर देंगे, जिससे कि एकदम हमें सही व्यू मिले। इसमें हम आपको बैकग्राउंड के लिए हमें कंट्रोल प्लस लेयर पे सिलेक्ट करना है, जिससे एक लेयर बन जाएगी। अब हमें इसमें आप चाहे तो सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं और ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। तो मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ, मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट किया है, तो हम ग्रे कलर इसमें फिल कर देंगे। अब आपको इमेज लेयर सिलेक्ट करनी है और अब हम इस पर स्लाइसेस बनाएंगे। तो आपको स्लाइसेस एलिप्स टूल से बनाने हैं, तो आप एलिप्स टूल सिलेक्ट कर लें और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से आपको स्लाइसेस बनाने हैं। तो अब आपको एकदम प्रॉपर तरीके से स्लाइस को पूरे फेस के ऊपर कवर करना है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर थोड़ा सा भी अगर बाहर एक्सटेंड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम प्रॉपरली कवर होना चाहिए फेस से। तो हम फ्लैश स्लाइस बना देंगे और हम इसका रीनेम भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो रिकॉग्नाइज़ करने में। तो हम इसको स्लाइस 1 नाम से रीनेम कर देते हैं। अब हमें ऐसे 3 और स्लाइसेस बनाने हैं। तो आप कंट्रोल प्लस से उसको ड्रैग करेंगे तो एक और कॉपी उसकी बन जाएगी, और आप कंट्रोल प्लस जे से भी उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो हम उसको भी अच्छे से सेट करेंगे जूम करके। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी करके, मैं यहाँ पे 4 स्लाइसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो आपकी चॉइस के हिसाब से आप कितने भी स्लाइसेस बना सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सही से स्लाइसेस बनाने हैं सारे, और आपको सारी स्लाइस को रीनेम करके स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3 एंड स्लाइस 4 में को इसे रीनेम कर देना है, ताकि हमको आगे इसको रिकॉग्नाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारी स्लाइस को बनाने के बाद हमको सारी स्लाइस सिलेक्ट कर लेनी है। शिफ्ट से भी कर सकते हैं आप, या शिफ्ट प्लस ए से भी आप सारी स्लाइड्स सिलेक्ट करके आपको इनकी कंट्रोल प्लस जे से कॉपी बनानी है, और आपको सारी स्लाइसेस के जो लेयर्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर देना है। इस इमेज लेयर को सैम्पल कॉपी के नाम से रीनेम कर देते हैं, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट कॉपी है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको इसके जो लेयर मास्क का थंबनेल है उसको सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करने से आपको अप्लाई लेयर मास्क पर सिलेक्ट करना है। इससे हुआ ये कि ये एक इमेज बन चुकी है प्रॉपर। सिर्फ स्लाइस 1 कॉपी को आपको एक्टिवेट करना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके आपको इस स्लाइस को सिलेक्ट करना है और पूरा ऊपर तक एक्सटेंड करना है।
ध्यान में रहे कि आप कोई भी फेस का शेप रहना नहीं चाहिए। पूरा सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल प्लस थंबनेल पर सिलेक्ट करना है और सैम्पल कॉपी को सिलेक्ट करके आपको एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे को और स्लाइस 1 कॉपी को हमें डिलीट कर देना है। सेम प्रोसेस हम स्लाइस 2, स्लाइस 3 एंड स्लाइस 4 में करेंगे। तो स्लाइस 2 को हमें एक्टिवेट करके देखना है और हमें इसको फिर से सेम प्रोसेस से हमको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको एक्सटेंड करना है पूरे पेज के ऊपर तक। तो एक्सटेंड करने के बाद हमें इसके कंट्रोल प्लस थंबनेल पर राइट क्लिक करना है, जिससे कि सिलेक्शन बन जाएगा। उसको डीएक्टिवेट करके सैम्पल कॉपी पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से हम इसको कर देंगे, जिससे कि लेयर 2 बन जाएगी। अब हमें इन लेयर्स को भी रीनेम करते रहना है साथ ही साथ। तो लेयर 1 को हम कट 1 के नाम से रीनेम करेंगे और लेयर 2 को हम कट 2 के नाम से। ये करते करते आपको ऊपर की जो स्लाइस जो हम कॉपीज़ हैं उसको भी डिलीट करते जाना है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो हमें सेम प्रोसेस हम इन दोनों स्लाइसेस के साथ भी करेंगे। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से देखकर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो हम इनको भी रीनेम कर देते हैं कट 3 एंड कट 4 के नाम से। तो हमारी ये स्लाइसेस रेडी हो गई है। आपको स्लाइस 4 वो सारी स्लाइस डिलीट कर देनी है। अब हमारा जो स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3 एंड स्लाइस 4 है, अब हमको इन पे ध्यान देना है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो स्लाइस 1 है वो जो फर्स्ट स्लाइस हमने बनाई थी वो है, और जो कट 1 है वो जो सबसे टॉप का जो फेस का वो पार्ट है वो है। तो आपको कट 1 को कुछ नहीं करना है, आपको स्लाइस 1 को एक्टिवेट करके कट 2 के ऊपर मूव करना है। और स्लाइस 1 और कट 2 को आपको कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप कर देना है सिलेक्ट करके। तो आपने दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस जी से सिलेक्ट हो गया। और फिर स्लाइस 2 को एक्टिवेट करके स्लाइस 2 को कट 3 के ऊपर मूव करके आपको इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप कर देना है। ऐसे ही हम स्लाइस 3 एंड स्लाइस 4 के साथ करेंगे। स्लाइस 3 को हम कट 4 के साथ ग्रुप करेंगे सिलेक्ट करके, और स्लाइस 4 को हम सैम्पल कॉपी के साथ ग्रुप करेंगे। तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही एक्टिवेट करके दो ऐसे 4 ग्रुप्स बना देंगे और हमारा कट 1 रह जाएगा। अब जो कट 1 को हम सिलेक्ट करेंगे, कट 1 को सिलेक्ट करने के बाद हमें मूविंग टूल से कट 1 को हम मूव करेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो टॉप का जो फेस का जो टॉप का पार्ट है वो मूव होगा। ऐसे ही हमें ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म जो सिलेक्शन होगा उसको सिलेक्ट करके, ताकि वो दोनों लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो, हमें सारी लेयर्स मूव करनी है जिससे ये स्लाइसेस के पार्ट में दिखे। तो आपको भी ऐसे हर ग्रुप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी से इसको मूव करना है। अब सारे ग्रुप्स को जब हम मूव कर देंगे तो आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखे, और आपको थोड़ा मूव भी करना है ताकि ये एकदम नेचुरल लगे। तो ये आपके हिसाब से आप कैसे भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जो लास्ट मैन है वो आपको हर स्लाइस में कलर फिल करना है। तो आपको ग्रुप 1 में जाकर स्लाइस 1 पे डबल क्लिक करना है। तो इससे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाकर आप कोई भी कलर इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेड कलर जो फर्स्ट वाली जो स्लाइस है उसमें मैं रेड कलर फिल कर रहा हूँ। आप चाहे तो आपके चॉइस के हिसाब से आप जो भी कलर फिल करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको हर ग्रुप को ओपन करके हर स्लाइस में आपको कलर फिल करना है आपकी चॉइस का। तो चलो कलर फिल कर देते हैं सारी ग्रुप्स में। तो ये लास्ट ग्रुप को हम ओपन करके स्लाइस 4 को में भी हम कलर लास्ट फिल कर देते हैं। तो यहाँ हम येलो फिल कर देते हैं। सारे स्लाइसिस में हमने कलर फिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए और थोड़ा नेचुरल दिखने के लिए हम हर ग्रुप के ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस करेंगे, जिससे पर हम शेडो लगाएंगे ताकि वो थोड़ा और नेचुरल लगे।
तो लेयर को हमको ग्रुप सिलेक्ट करके हमें लेयर पे क्लिक करना है, तो ऊपर लेयर एक फॉर्म हो जाएगी और हमें ब्लैक कलर सिलेक्ट करके शेडो के लिए हमें ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है और हमें ब्रश टूल लेकर, आप ध्यान रखें कि ब्रश टूल में हार्डनेस 0% होनी चाहिए, हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ओपेसिटी आप आपके चॉइस के हिसाब से आप ओपेसिटी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ 40 ले रहा हूँ, आप आपकी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको शेडो फॉर्म करनी है और हर ग्रुप के ऊपर आपको एक लेयर फॉर्म करके ही शेडो फॉर्म करनी है। तो जैसे ग्रुप 3 के ऊपर भी हम लेयर फॉर्म कर देते हैं और उसके लिए भी हम शेडो डालें, तो इससे होगा क्या, आपकी जो फेस स्लाइस है उसमें और थोड़ा 3D लुक आएगा और नेचुरल लगेगा। जैसा कि देख लिया मैंने लास्ट वाली स्लाइस पे भी शेडो लगा दी, तो सारी स्लाइसेस पर हमने शेडो लगा दिया है, तो आपका ये फेस स्लाइस बन चुका है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये एडिटिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।